नमस्कार, मैं आर के रंजन और अभी मैं बिहार की नवादा जिले की रजौली प्रखंड में हूँ। हमारे साथ जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम रितेश कुमार उर्फ कौशल सिंह है ना। बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, कौशल सिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे इनका नाम रितेश कुमार है और रजौली पश्चिमी पंचायत के समाज सेवी हैं। बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, बहुत काबिल व्यक्ति हैं, है ना। अपने पंचायत में ही नहीं, रजौली प्रखंड में और जिले में भी एक्टिव रहते हैं। मैं इनसे सारी बात जानना चाहूँगा। आपको जैसा मैं जानता हूँ, बहुत एक्टिव रहते हैं लोगों के प्रति, है ना, समाज के प्रति, गांव के प्रति, किसी का दुख में हमेशा खड़ा रहते हैं, है ना। आप अपने काम को भी छोड़कर लोगों के साथ खड़ा रहते हैं। आपका घर से ऐसा कुछ प्रेशर वगैरह तो नहीं मिलता है सर, कि समाज को लेकर बहुत घर में होता है कि आप समाज के साथ नहीं, अपना काम पर ध्यान दीजिए। आप ऐसे पेशे से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर भी हैं एनएच में। जी नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि मेरा घर का ही वैसा ही सीक्वेंस चला आ रहा है। मेरे जो परदादा थे बाबू कुलदीप सिंह, अब आपने पूछा है तो बता देना उचित है। उन्होंने ही एक बगल में पहाड़ है, लोमच ऋषि पहाड़ है, जो आज से काफ़ी साल पहले, मेरे ख्याल से 50 साल हो गया होगा। उन्होंने सीढ़ी लगवाया था उस पहाड़ में। वो आपके मेरे दादाजी लगवाए थे? जी, मेरे परदादा जी का लगाया हुआ है। उसके बाद मेरे दादाजी उसका संरक्षण किए, उसका मरम्मत पुनर्निर्माण जहाँ तक हो पाया। तो अगला मेरा एक टारगेट वो भी है। तो एक समाजसेवी परिवार से हम रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से काम कर सके, और उसी के पैटर्न पर हम आज चल रहे हैं। इसलिए घर से हमारा कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है, और उल्टे लोग हमारे घर वाले खुश होते हैं कि चलो मेरे वंश परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आप रजौली पश्चिमी पंचायत से हैं और सुनने में आ रहा था इस बार जो पंचायत चुनाव होगी, है ना, उसमें आप उम्मीदवार के रूप में पश्चिमी पंचायत से आएंगे, ये बात क्या सही है सर? हाँ बिल्कुल जी, ये बात सही है। और इस बार पिछले चूंकि 5 टर्म जो भी चुनाव हुआ 91 से लेकर के अब तक, तो बहुत सारी कमियां रही यहाँ के पिछले प्रतिनिधियों के द्वारा। बहुत सारा काम उन्होंने किया भी। काम इतना हुआ, आपका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभी तक चुनाव रोड और नाली गली पर ही होता है। मेरा मानना है कि पंचायती राज विभाग में 29 प्रकार के काम हैं जहाँ तक हमको जानकारी है। और वो 29 प्रकार के काम में केवल रोड नाली और गली पर काम करना और उसके आधार पर चुनाव जीतना या हारना ये अच्छी बात नहीं है। बहुत सारा स्कोप होता है पंचायत में, और उस उन सारे स्कोप पर अभी तक काम नहीं हो पाया। इसलिए मेरा एक प्रयास था कि हम एक ऐसा पैमाना छोड़ें, एक बनाएं, जैसा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया और बहुत सारे पूर्ववर्ती नेताओं ने किया है। एक पैमाना हम छोड़ना चाहते हैं कि काम किस तरह से होता है, और उसी के आधार पर हम मेहनत कर रहे हैं। 2 साल से हम इसमें लगे हुए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो का मूल उद्देश्य क्या रहेगा सर? कैसे आप जनता को अपने जनता के पक्ष में रिप्रेजेंट करेंगे, जनता को कन्वेंस करेंगे, है ना? कैसे करेंगे सर? बहुत सारे कैंडिडेट रहेंगे आपके पश्चिमी पंचायत, रजौली पश्चिमी पंचायत से। जी, यहाँ पर थोड़ा आपके सवाल में हम संशोधन करना चाहेंगे। जनता को कन्विंस करना ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है काम करना, और वह काम जो है जनता को खुद कन्विंस करेगा। और जनता ने मुझे कन्विंस किया है कि साहब आप जो है, या भैया जो भी लोग बोलते हैं रिश्ते के आधार पर, तो उन्होंने ही बोला कि आप चुनाव में लड़िए, आप इतना सारा काम करते हैं। चूँकि मेरा अपना भी धंधा है, व्यवसाय है। एक एनएच में हमारी नौकरी भी है, फिर मेरा एक रेस्टोरेंट भी है स्वास्तिक। तो उससे भी समय निकाल करके रात तक 12 बजे तक हम काम करते हैं। और कभी भी किसी ने याद किया तो हमारे दायरे में जो काम रहा हम उसमें बिल्कुल नहीं चूके, और उसका परिणाम निकला कि लोगों के बीच से ये आवाज़ उठी कि नहीं, आपको चुनाव भी लड़ना चाहिए। सर एक बात अभी आप बताएं कि मैं एनएच में एज ए इंजीनियर हूँ, तो क्या सर गवर्नमेंट जॉब वाले लोग चुनाव में आ सकते हैं? नहीं, ये मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से है। और पहले हमने, चूंकि जो रजौली टू बख्तियारपुर 4 लेनिंग का काम हुआ था, उसमें हम जो गावर कंपनी काम कर रही थी तो उसके एम्प्लॉय बने, और उसके बाद एनएच के लोगों से मिलते जुलते रहे। चूंकि पहले हम 2 बार यूपीएससी का मेंस भी दे चुके हैं, सिविल सर्विसेज का। अच्छा, तो आपने सिविल सर्विसेज का जी हाँ। मेंस तक पहुंच गया था? हाँ जी जी। आगे क्या हुई सर? 15 में और 17 में फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो खैर सरस्वती की कृपा से उतना है क्षमता हमारे पास कि अधिकारी या जो भी और लोग हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ आ जाता है कि नहीं, लड़का बढ़िया है, बंदा बढ़िया है, और उससे हमारा एक संबंध बन जाता है उनसे। उसी में हमारा प्रमोशन होते गया, और अभी एनएच में हम अच्छी जगह पे हैं, और सर्वे सेक्शन और लैंड एक्विजिशन का काम देखते हैं। सर घमंड नहीं है, लेकिन हाँ, जो मेरे पास ज्ञान है, जो जानकारी है, चूंकि देखिए पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल केवल नौकरी पाने तक नहीं है। उसका इस्तेमाल आप किसी भी सेक्टर में जाएं, आप या तो खेती किसानी करें, बागवानी करें, दुग्ध उत्पादन करें, या जो भी व्यवसाय करें, उसमें अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है।
और उसका फ़ायदा भी हमको काफ़ी मिला। भले सरकारी नौकरी में हम नहीं आ पाए, लेकिन उस जानकारी का लाभ हमको मिला और उसका इस्तेमाल आगे भी करेंगे। हम तो यही कहते हैं कि अगर बहुत सारे प्रत्याशी, हम उनके विषय में विशेष नहीं बात करेंगे, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन पंचायती राज को समझने वाला लोग होना चाहिए। जब आपको पता नहीं है कि फंडिंग कैसे आता है, खर्च कैसे होगा, तो आप फिर विकास क्या कर पाएंगे? सारी चिट्ठियां अंग्रेजी में आती हैं। अगर आपको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है तो फिर वहाँ भी आप मार खा सकते हैं। तो ईश्वर की कृपा से उतने हम सक्षम हैं, तो और हमको लगा कि नहीं, ये काम हम कर पाएंगे, तो इसको हम ये बीड़ा उठाए हैं, पंचायत को बदलने का एक बीड़ा हम उठाए। आने वाले जो चुनाव है उसमें ये क्लियर है कि आप चुनावी मैदान में आएंगे सर? हाँ जी, ज़रूर। चूँकि हम जो मेहनत किए हैं, और हम क्या आएँगे, हमको तो अब लग रहा है कि अगर हम नहीं आने का बात करें तो सुबह होके जनता हमको घेर लेगी कि काहे आप विथड्रॉ कर रहे हैं भाई? आप आइए, आप खड़े होइए, आप हमारे लिए जनता परेशान है। क्योंकि हम उनके लिए परेशान रहते हैं हमेशा, इसलिए उनको लगता है कि नहीं, इनको आना चाहिए और इनसे हमारा कल्याण हो सकता है। आपका पंचायत रहेगा रजौली पश्चिमी? हाँ, ये भी बढ़िया सवाल है। बहुत लोगों को शायद जानकारी हो या ना हो, इस बार काफ़ी कुछ बदलने वाला है। इलेक्शन कमीशन बदलाव करने जा रही है और उसमें काफ़ी कुछ बदलने में एक ये भी है कि पंचायत का नामकरण भी बदलेगा। पंचायत का नाम का एक लेटर है पंचायती राज विभाग का, शायद 94 का लेटर है वो। उस समय बिहार झारखंड कंबाइंड था दोनों। तो पंचायत का नाम, जो उस पंचायत में सबसे घनी आबादी का गांव होता है या टोला होता है, मोहल्ला, उसके नाम पे पंचायत का नाम होना चाहिए। तो प्रयास करेंगे कि पंचायत का नाम भी जो है हमारा बदले, क्योंकि जिस समय नगर पंचायत था तो उस समय रजौली पूर्वी और पश्चिमी इस तरह से किया गया था। तो अब तो नगर पंचायत नया क्रिएट हो गया है, तो अब पूर्वी और पश्चिमी का कोई विशेष तात्पर्य नहीं बचता है, तो पंचायत का पंचायत चुनाव का भी कोई समय सीमा नहीं है सर, है ना? कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था कि पंचायत चुनाव बिहार में 2027 की जुलाई अगस्त में कराए जाएंगे। तो सर मतलब आप कैसे देखते हैं सर? हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा है और इसका जवाब जनता को जानना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने पूछा है अभी। तो इसका जवाब ये है कि शेड्यूल के हिसाब से, चूँकि सरकार के पास बाध्यता है कि कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि को वो 5 साल तक उसका उनका कार्यकाल रहता है। तो संभवतः 15 जनवरी को शपथ ग्रहण हुआ था बिहार में, तो 15 जनवरी तक कार्यकाल है। एक संभावना जो संघ अपना लड़ाई लड़ रहा है हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में, तो हो सकता है कि चुनाव बहुत आगे, ये मेरा अंदाजा था 4 महीने पहले का, और वो मेरा अंदाजा सही साबित हुआ। हमें कहीं कहीं बोलते थे कि हो सकता है चुनाव अप्रैल तक जाए, 27 तक, और उस बात को पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री दीपक प्रकाश जी ने कंफर्म कर दिया है। चूंकि परिसीमन होना है और अभी 20 तारीख को डेट भी है हाई कोर्ट में, सरकार से जवाब पूछा गया है। तो शेड्यूल के हिसाब से अगर चुनाव होगा तो अक्टूबर नवंबर तक चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन अब उम्मीद कम है, क्योंकि परिसीमन होगा और उसके बाद फिर आरक्षण रोस्टर का निर्धारण होगा, तो इसमें समय लगेगा। यानी 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना भी लग सकता है। ये चीज़ जनता को पता होना चाहिए। काफ़ी स्थिति अभी मतलब लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि अब चुनाव इस वर्ष तो कम से कम होने की संभावना बहुत कम एक बात और बताइएगा सर कि आपके रजौली पश्चिमी में अभी जनरल चल रहा है सर, सीट जनरल है। चल रहा है। अगर सीट चेंज हो गई तो क्या करेंगे सर? हाँ, अगर सीट चेंज हो गया, अभी सामान्य सीट है, अगर सीट रहा तभी हमारी उम्मीदवारी भी है। अगर सीट दूसरे वर्ग के, दूसरे समाज के खाते में जाता है, तो हमको और भी ज़्यादा दुगना खुशी होगा कि हर एक समाज को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। उनको भी चुनाव लड़ने का हक है। ऐसा नहीं कि 50 साल तक सामान्य ही मुखिया बने, सरपंच बने, या तो शेड्यूल कास्ट बने या एनेक्सर लोग बने। तो सबको मौका मिलेगा, हमको इसमें और ज़्यादा खुशी होगी। क्या आप उनके साथ खड़ा रहेंगे? बिल्कुल, दुगना ताकत से हम खड़ा रहेंगे। हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं कभी-कभी निराश होते हैं, आप एक लेकिन समाज सेवी हैं सर? हम बस एक सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी के तौर पर काम कर रहे हैं। थाना अंच